बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर बाय एल चित्रवाल में स्वागत है। आज अपन हॉर्टिकल्चर का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है विटामिन व खनिज लवण। देखो, खनिज व विटामिन लवण पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। एग्रोनॉमी के क्रॉप्स को छोड़ते हुए अपन ने लगभग सभी पोर्शन पूरे किए और एग्रोनॉमी के जो भी क्रॉप्स हैं मैं उसको बाद में लूँगा। फिर दूसरी चीज़, मैं अपने स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनका मुझे बहुत सारा प्यार मिला। ठीक है, तो थैंक यू। बात करते हैं विटामिन व खनिज लवण। यहाँ देखो, विटामिन के अपने को क्या पढ़ने हैं, साइंटिफिक नेम पढ़ते हुए उसकी कमी से कौन सा रोग होता है और उसके स्रोत अपने को देखने हैं। तो देखो, विटामिन यहाँ पर पहले वर्गीकरण पढ़ते हैं। एक होता है आपका वसा विलेय, यानी दो भागों में विभाजित कर देते हैं अपन विटामिन को। एक होता है आपका वसा विलेय और एक होता है आपका जल विलेय, यानी दो प्रकार से अपन ने विटामिन का वर्गीकरण किया, एक जल विलेय और दूसरा वसा विलेय। देखो, जल विलेय वसा विलेय की बात करें तो आपके विटामिन ए, डी, ई और के, यानी ये चार विटामिन है जो किस प्रकार के हैं, वसा विलेय हैं। फिर बात करते हैं जल विलेय की, तो जल विलेय के अंतर्गत आ जाता है आपका विटामिन बी व सी आ जाता है। ठीक है, चल अब यहाँ देखना है अपने को विटामिन। यहाँ अपने को उनकी कमी से कोई भी ऐसा रोग हो रहा है और इधर अपने उसके स्रोत देखने हैं। ठीक है, यानी कमी से कौन सा रोग होता है या कौन सा लक्षण उत्पन्न होता है। यहाँ इसके अंतर्गत देखते हैं सबसे पहले विटामिन ए। कौन सा देखते हैं, विटामिन ए। देखो, विटामिन ए को अपन क्या कहते हैं, रेटिनॉल। क्या कहते हैं, रेटिनॉल। या फिर रेटिनॉल के अलावा आपके पास आ सकता है कैरोटीन। क्या आ सकता है, कैरोटीन आ सकता है। तो दोनों आपके नाम आ सकते हैं। जरूर नहीं आपको क्वेश्चन ऐसे दे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। आपको क्वेश्चन डायरेक्ट दे सकता है कि विटामिन, यानी विटामिन ने देखिए आपको दे सकता है कैरोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर आपको कमी से बताना है। अब देखो, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। कौन सा होता है, रतौंधी रोग होता है। रतौंधी के अलावा यानी अपने पास में जीरोफ्लेथमिया भी आ सकता है। क्या आ सकता है, जीरोफ्लेथमिया। जीरोफ्लेथमिया रोग भी किसकी कमी से आ सकता है, विटामिन ए की कमी से आ सकता है। और उसके अलावा तो अपन कहते हैं कि जो त्वचा का खुरदरापन सुसुकता है, त्वचा का खुरदरापन व सुसुकता, यानी जो ड्राई होती है त्वचा, वो ड्राई भी किसके कारण होती है, विटामिन ए की कमी से होती है। अब यहाँ बात करें स्रोतों के रूप में, तो देखो स्रोतों के रूप में अपन देखते हैं आम, पपीता, गाजर, बथुआ की पत्तियां और जितने भी आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो उन सब में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। फिर बात करते हैं विटामिन B1, क्योंकि विटामिन क्या है, बी कॉम्प्लेक्स है जिसमें B1 भी आता है, B2 भी पढ़ना है अपने को, B5 भी पढ़ना है, B6 भी पढ़ना है और B12 भी पढ़ना है। और सभी जो विटामिन होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो विटामिन जो B1 है इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, थायमीन। क्या होता है, थायमीन। विटामिन B1 जिसका साइंटिफिक नेम कौन सा है, थायमीन। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा होता है, बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी के अलावा आप और क्या बता सकते हो, तो आपके यहाँ पर बता सकते हो कि भूख में कमी। क्या होता है, हो जाता है भूख कम लगती है। भूख कम लगेगी, शरीर क्या होगा, निर्बल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो निर्बल शरीर। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो चीज अपने पास में आगे किसके, विटामिन B1 की कमी से आगे स्रोतों के रूप में देखते हैं। तो देखो, स्रोतों में जो भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, यानी अपन ने बता दिया काजू, बादाम,
अखरोट, सेव, ठीक है। इनमें कौन सा विटामिन बता दिया अपन ने? B1 बता दिया। आगे समझ में? चलो फिर बात करते हैं विटामिन B2। कौन सा विटामिन देख रहे हैं? विटामिन B2 अपने को पढ़ना है। देखो विटामिन B2 का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन। कौन सा होता है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। अब बात करते हैं राइबोफ्लेविन के कारण क्या होता है। तो यहाँ पर अपने कहेंगे जो किलोसिस है, कौन सा रोग है? किलोसिस। अब किलोसिस क्या है? तो देखो अपने क्या होता है, सर्दियों में होंठ फट जाते हैं, होठों के किनारे फट जाते हैं। तो यहाँ पर सिंपल से अपने कहते हैं कि होठों के किनारों का फटना, होठों के किनारों का फटना, ये किसके कारण होता है? विटामिन B2 की कमी के कारण होता है। यानी किलोसिस एक तो बताया और दूसरा बताया होठों के किनारों का फटना, ठीक है। अब बात करते हैं स्रोतों के रूप में। तो देखो स्रोतों के रूप में अपन बता सकते हैं बेलपत्र, बेल, पपीता, ठीक है। इसके अलावा यानी आप ले सकते हो यहाँ पर काजू भी ले सकते हो, ठीक है। यानी ड्राई फ्रूट्स में भी आप जा सकते हो। तो बेलपत्र है, पपीता है, ये आपके किसके स्रोत हो गए? अनानास आप बता सकते हो। तो ये स्रोत किसके हो गए? विटामिन B2 के हो गए। यहां तक समझ में आ गया? चलो आगे देखिए। अब बात करते हैं विटामिन B5। कौन सा विटामिन देख रहे हैं? विटामिन B5। विटामिन B5 का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है नियोसिन। या तो नियोसिन बोल दो या नाइसिन बोल दो, और इसके अलावा भी अपन ये कह सकते हैं जो निकोटिनिक अम्ल होता है, निकोटिनिक अम्ल, ये भी कौन से विटामिन की यानी साइंटिफिक नेम है? विटामिन B5 का साइंटिफिक नेम है। विटामिन B5 से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा रोग होता है, यानी जिसको अपन क्या कहते हैं? गंजापन कहते हैं। आगे समझ में? देखो ये आपके पास एक आपको डाउट में डाल सकता है, विटामिन B5, B3 और विटामिन B2। मैंने आपको 3 यहाँ विटामिन बताए हैं। कौन कौन से? एक विटामिन B5 आ गया, एक आपके आ सकता है विटामिन B3 और एक आपके आ सकता है विटामिन B5। यानी आप कहीं पर भी ये चीज पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो पेलेग्रा होता है एक्चुअली वास्तव में जो रियल कंडीशन है पेलेग्रा की वो तो आता है B5। कौन सा आता है? B5 आता है। लेकिन आपकी जो किताब है सीनियर उसकी 11th और 12th की, वो 11th और 12th की जो बुक है वो ये कहती है कि जो पेलेग्रा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? B2 की कमी से होता है, क्योंकि वहां पर B5 बता ही नहीं रखा। कौन सा विटामिन नहीं बता रखा? B5 वहां नहीं बता रखा, वहां ओनली और ओनली B1 और B2 ही बता रखे हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, रेयर कंडीशन यदि वहां पर आपके विटामिन B5 कंडीशन बता रहा हूं, यदि आपको B5 देता है तब B5 ही करना है। लेकिन यदि वहां पर B5 का ऑप्शन नहीं होता है उस कंडीशन में आप कौन सा करोगे? B2 करोगे। कौन सा करोगे? B2 करोगे। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि विटामिन B5 का साइंटिफिक नेम क्या आ गया? नियोसिन आ गया, नाइसिन आ गया या निकोटिनिक अम्ल आ गया। अब बात करें इसके स्रोतों की। तो देखो स्रोतों के रूप में अपन यहाँ काम में ले सकते हैं सोयाबीन। क्या काम में ले सकते हैं? सोयाबीन काम में ले सकते हैं। सोयाबीन के अलावा अपने जो साबुत होता है, साबुत अन्न है, वो भी अपन यहाँ पर काम में ले सकते हैं, और यहाँ पर अपन दूध भी काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज अपने पास में आ जाती है किसके? विटामिन आपके B5 के स्रोतों के रूप में, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट। देखो हालांकि यहाँ पर एक चीज और बता सकते हो आप, जो भी आपका यकृत होता है, क्या होता है? यकृत होता है, वो भी आप स्रोतों के रूप में बता सकते हो। अब आ जाते हैं विटामिन B6। कौन सा आते हैं? विटामिन B6, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन,
विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम तो क्या आ गया, पायरिडॉक्सिन। और इसके कारण कौन सा रोग होता है, डर्मेटाइटिस रोग होता है। कौन सा रोग होता है, डर्मेटाइटिस रोग होता है, जिसको अपन चर्म रोग भी कह सकते हैं। दोनों शब्द आपके पास आ सकते हैं, यानी डर्मेटाइटिस भी आ सकता है और चर्म रोग भी आ सकता है। तो विटामिन B6 की कमी से कौन सा आता है, डर्मेटाइटिस या चर्म रोग। यहाँ पर अपन स्रोतों के रूप में सब्जियां काम में ले सकते हैं, यहाँ पर अपन दूध काम में ले सकते हैं और यकृत का प्रयोग अपन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। चलो आते हैं विटामिन B12। कौन सा विटामिन B12। और विटामिन B12 का जो साइंटिफिक नेम होता है वो मैंने आपको पोषक तत्वों के अंतर्गत भी पढ़ाया था, याद आया। विटामिन B12, विटामिन B12 का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है साइनेकोबाइलेमिन। साइनेकोबाइलेमिन B12, साइनेकोबाइलेमिन। यहाँ पर बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपके जो एनीमिया रोग होता है वो एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। कौन सा होता है, एनीमिया, यानी एक आएगा रुधिर का थक्का न बनना, वो आता है विटामिन के। याद रखना, मैं यहीं पर बता देता हूँ, यानी रुधिर का थक्का न बनना विटामिन के, और एनीमिया होता है विटामिन B12 की कमी के कारण। और स्रोतों के रूप में दूध और यकृत का प्रयोग अपन कर सकते हैं। ठीक है, चलो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट। इसके बाद में आ जाते हैं विटामिन सी। कौन सा विटामिन आ जाता है अपने, सी आ जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। साइंटिफिक नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। देखो विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड साइंटिफिक नेम आ गया। फिर बात करते हैं इसकी कमी से, तो आपके जो स्कर्वी रोग होता है, कौन सा रोग, स्कर्वी जो रोग होता है वो स्कर्वी किसके कारण, कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है, सी की कमी के कारण होता है। स्रोतों के रूप में देखिए तो देखो स्रोतों के रूप में बारबाडेंस चेरी, बारबाडेंस चेरी। फिर बात करते हैं यानी आंवला, आंवले के बाद बात करते हैं अमरूद, अमरूद के बाद करते हैं नींबू वर्गीय सब्जियां। सुपरवाइजर 2018 का क्वेश्चन, सुपरवाइजर 2018 का क्वेश्चन, क्या सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो विटामिन सी होता है वो होता है बारबाडेंस चेरी में होता है। बारबाडेंस चेरी के बाद अपन बात करते हैं आंवले में, और आंवले के बाद बात करते हैं अमरूद में। ठीक है, एक बार यहीं पर चलो मैं बता ही देता हूँ बात आ गई। देखो बारबाडेंस चेरी में जो विटामिन ए सी होता है उसकी मात्रा होती है 1000 से 4000 मिलीग्राम। कितनी होती है, 1000 से 4000 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम में कितना मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है, 1000 से 4000। बात करते हैं आंवला की, आंवला में होता है लगभग 600 मिलीग्राम। कितना होता है, 600 मिलीग्राम। और बात करते हैं अमरूद की, अमरूद में विटामिन सी होता है 299 मिलीग्राम। कितना होता है, 299 मिलीग्राम। तो आपको पूछ सकता है कि विटामिन ए किस सबसे ज्यादा, मैंगो। उसके बाद कितना होता है, चलो यहाँ पर भी वो भी चीज मैं क्लियर कर देता हूँ अभी। विटामिन ए में सबसे ज्यादा होता है मैंगो में, विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें होता है, मैंगो में होता है। आम में होता है, कितना होता है आपके लगभग 4800 IU। देखो ये IU इसकी मात्रा है, वही प्रति 100 ग्राम। इसमें 100 ग्राम में कितना होता है, 4800 IU। फिर बात करते हैं आम के बाद में पपीता की, कि विटामिन जो ए होता है सबसे ज्यादा किसमें, यानी सेकंड नंबर पर किसमें पाया जाता है, पपीता में। और पपीता में जो इसकी मात्रा होती है वो लगभग 2000 से 2400 IU होता है। कितना होता है, 2000 से 2400 IU होता है। ये तो फ्रूट्स की बात की ऊपर में। बात करते हैं वेजिटेबल्स में भी विटामिन ए पाया जाता है। देखो विटामिन ए सबसे ज्यादा गाजर में पाया जाता है, किसमें
में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है। कितना पाया जाता है आपको बताना है, 28,189। कितना है याद रखना है आपको, 28,189 IU प्रति 100 ग्राम। और यदि बात करें बथुआ की जो पत्तियां होती है उनमें विटामिन ए सबसे ज्यादा यानी विटामिन ए भी उनमें भी पाया जाता है। कितना होता है, 11,300 IU। तो विटामिन ए अपन ने देखा, यहाँ विटामिन सी तक अपन ने देखा। उसके बाद में देखते हैं विटामिन डी। कौन सा विटामिन देख रहे हैं, डी विटामिन अपन देख रहे हैं। देखो जो विटामिन डी होता है इसका जो साइंटिफिक नेम होता है, या तो इसको कहो कैल्सीफेरोल। क्या नाम, किस नाम से जानना है, कैल्सीफेरोल के नाम से जानना है। या फिर इसके अलावा आप क्या कहोगे, अर्गोस्टेरोल। किस नाम से जानोगे, अर्गोस्टेरोल के नाम से जानोगे। तो विटामिन डी के अपने दो नेम देखे, एक कैल्सीफेरोल और दूसरा अर्गोस्टेरोल। इस विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। कौन सा होता है, रिकेट्स रोग होता है। इसके अलावा रिकेट्स के अलावा आप बताओगे ऑस्टियोमलेशिया। कौन सा बताना है आपको, ऑस्टियोमलेशिया जो रोग होता है वो ऑस्टियोमलेशिया रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ये खनिज लवण में भी बताऊंगा एक जगह। तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया होता क्या है, जब आपके जो माँ होती है वो क्या करती है, बच्चों को जन्म देती है और उस समय उसमें पीड़ा उत्पन्न होती है और वो ज्यादा कठिनाई यदि उत्पन्न होती है तो उसमें कौन से विटामिन की कमी पाई जाती है, डी की कमी पाई जाती है। तो विटामिन डी की जो साइंटिफिक नेम पढ़ा आपने कैल्सीफेरोल और इसका जो दूसरा नाम पढ़ा अर्गोस्टेरोल। तो हमें रोग कौन सा होता है, रिकेट्स और दूसरा ऑस्टियोमलेशिया। क्या करना है, बताने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके सुबह की गुनगुनी धूप होती है उसमें आपको क्या करना है, उसको प्राप्त करना है। ठीक है, चलो फिर आते हैं विटामिन ई। क्या जाते हैं, विटामिन ई। विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है टोकोफेरोल। क्या होता है, टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। बात करते हैं इसकी कमी से ऐसा कौन सा रोग होता है, तो आपकी जो बांझपन होता है या जो प्रजनन संबंधी जो रोग होते हैं, सिंपल सी कह दो कि या तो बांझपन, या बांझपन के अलावा जो प्रजनन, अपन डायरेक्ट दूसरा शब्द अपने पास में आ सकता है, जो भी प्रजनन संबंधी रोग हैं वो प्रजनन संबंधी रोग इस विटामिन की कमी के कारण होते हैं, ई की कमी के कारण होते हैं। यहाँ स्रोतों के रूप में आप क्या कर सकते हो, यानी सोयाबीन का यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो, सोयाबीन का यूज कर सकते हो। दूध का प्रयोग आप यहाँ कर सकते हो और जो भी आपके अंकुरित गेहूं है उन अंकुरित गेहूं का प्रयोग भी आप कर सकते हो, अंकुरित गेहूं। और इसके अलावा जो भी वेजिटेबल्स होती हैं, सब्जियां होती हैं, उन सब्जियों का प्रयोग भी अपन कर सकते हैं। किसकी कमी को दूर करने के लिए, विटामिन ई की कमी को दूर करने के लिए। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं विटामिन के। कौन सा विटामिन आ जाता है अपने, के। विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम होता है वो साइंटिफिक नेम है फाइलोक्विनोन। क्या साइंटिफिक नेम क्या है, फाइलोक्विनोन। कौन सा साइंटिफिक नेम आया अपने पास में, फाइलोक्विनोन। देखो विटामिन ए में पहले ही बता चुका आपको, जब मैंने विटामिन B12 पढ़ाया था तब मैंने आपको क्या कहा था कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है। लेकिन जो रुधिर का थक्का नहीं बनता है वो किसके कारण नहीं बनता है, फाइलोक्विनोन के कारण नहीं बनता है। तो यहाँ बता दीजिए आप, रुधिर का थक्का न बनना। रुधिर का थक्का सा मतलब यानी आपका ब्लड, कोई भी अंग कट जाता है और उसके बाद में खून बहना रुकता नहीं है, खून का यानी खून बहता ही रहता है, उसको कहते हैं रुधिर का थक्का न बनना। और वो किसके कारण होता है, विटामिन के कारण होता है। तो ये तो अपन ने देखे विटामिन। अब बात करते हैं अपने खनिज लवणों की। किसकी बात कर लेते हैं, खनिज लवणों की अपन बात करते हैं। देखो खनिज लवणों में क्या अंतर्गत अपने को 4 खनिज लवण पढ़ने हैं, एक कैल्शियम, दूसरा फास्फोरस, तीसरा आयरन और चौथा आयोडीन। ये 4 खनिज लवण अपने शरीर के लिए क्या होते हैं, बहुत आवश्यक होते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले खनिज लवणों के अंतर्गत कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है इसके कारण क्या होते हैं, एक तो दांत कमजोर हो जाते हैं और दूसरी जो हड्डियां कमजोर होती हैं वो भी किसके कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो बता दीजिए हड्डियों व दांतों का कमजोर होना।
हड्डियों व दांतों का कमजोर होना। ठीक है, ये तो कंडीशन किसके यानी एक आ गई। पहली कंडीशन अपन ने देखी, हड्डियों और दांतों का कमजोर होना किसके कारण हो रहा है, कैल्शियम की कमी के कारण हो रहा है। उसके बाद देखिए, मैंने अभी आपको क्या कहा था कि एक रोग में खनिज लवण के अंतर्गत भी पढ़ाऊंगा, जहां मैंने आपको बताया था कि जब बच्चा उत्पन्न होता है उस समय आपके यानी माँ को क्या होता है, बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, जिसको कहते हैं ओस्टोमलेशिया। क्या कहते हैं, ओस्टोमलेशिया रोग कहते हैं। और जो ये ओस्टोमलेशिया है ये कैल्शियम की कमी के कारण भी होता है। और इसके अलावा बात करते हैं पिजन चेस्ट। कौन सा, पिजन चेस्ट जो है वो भी किसके कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए देखो अपन किस चीज का प्रयोग कर सकते हैं, तो अपन फालसा का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, फालसा का प्रयोग कर सकते हैं। अपन जामुन का प्रयोग कर सकते हैं, केर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो फालसा, जामुन, केर, इनका प्रयोग अपन कैल्शियम की कमी यानी कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए कर सकते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, यानी मैं साथ में ही इसी का नेक्स्ट जो पूरक होता है वो ले लेता हूं, यानी फास्फोरस। कौन सा पोषक जो खनिज लवण आएगा, फास्फोरस। कैल्शियम का पूरक, जो कैल्शियम काम करेगा वही क्या करता है, फास्फोरस काम करता है। तो यहाँ सिंपल सी पहली कंडीशन तो लिख दो, कैल्शियम का पूरक। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कैल्शियम का पूरक कौन सा पोषक खनिज लवण है, तो वहां पर आपको बताना फास्फोरस। दूसरी कंडीशन, हड्डियों का कमजोर होना, यानी पूरक है वो काम करेगा जो कैल्शियम करेगा। हड्डियों का कमजोर होना वो भी किसके कारण होता है, फास्फोरस की कमी के कारण होता है। ठीक है, बात करते हैं स्रोतों के लिए। तो जो भी जो आपके काजू है, बादाम है, यानी कटहल है, ड्राई फ्रूट्स के लिए अपन ने बताया काजू, बादाम और कटहल का प्रयोग अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर किसकी कमी को दूर करने के लिए कर सकते हैं, फास्फोरस की कमी को दूर करने के लिए कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट आपका खनिज लवण आयरन। देखो आयरन के कारण होता है कौन सा, एनीमिया। और वहां पर एनीमिया कहाँ पढ़ा, विटामिन के अंतर्गत पढ़ा, और विटामिन में भी 12 के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था। यहाँ आयरन कैल्शियम के कारण एनीमिया होता है। तो यहाँ पर जो स्रोत बताने हैं वो बताने, एक तो करोंदा, कौन सा स्रोत बताना आपका, करोंदा, और दूसरा स्रोत बताना है आपको खजूर। देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा आयरन किसमें बताना है, आयरन किसमें पाया जाता है, तो जो सूखा करोंदा होता है उस सूखे करोंदे में सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। और उसके बाद में आ जाते हैं आयोडीन। नेक्स्ट खनिज लवण के रूप में आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, मनुष्य में गोइटर बीमारी हो जाती है, घेंगा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, गोइटर या घेंगा रोग हो जाता है। ये अपन ने क्या देखे, यानी आपके विटामिन और खनिज लवण देखे। ये आपका इसी के साथ टॉपिक कंप्लीट होता है। यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी के पास, सभी स्टूडेंट्स के पास ये अधिक से अधिक पहुंच सके और यानी सभी को फायदा हो सके। थैंक यू।